हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकौर। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जिस स्क्रिप्ट की, वो टायर सेक्टर से रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही समझ रहे हैं, एमआरएफ टायर। फ्रेंड्स, इसका जो 52 वीक हाई है वो है 88,000। इसका हाई और भी है अबाउ 95,000, 98,000 के आसपास। और 52 वीक लो है 63,000। और फ्रेंड्स, जैसा कि चल रहा है 68,000 समथिंग। और फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में इसका टारगेट अपर लेवल पे रहेगा। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बेसिस पे बेनिफिटेड शेयर है। इसका जो टारगेट, फ्यूचर टारगेट जो बताने जा रहा हूँ वो है 80,000। 80,000 जो इसका फ्यूचर टारगेट है वो हो सकता है शॉर्ट टर्म में ही ये अचीव कर ले। इसका कारण मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, इसके प्रॉफिट्स डिक्लाइन है। प्रॉफिट्स हैं लेकिन डिक्लाइन हुए। कारण, क्योंकि टायर्स की सेल ही नहीं बढ़ी और ग्रोथ ही नहीं बढ़ेगी, सेल नहीं बढ़ेगी तो प्रॉफिट कहाँ से बढ़ेंगे। गाड़ियाँ बिकी है, गाड़ियाँ खूब बिकी है, लेकिन गाड़ियों के चलने से जो टायर्स का कंजम्पशन होता है, टायर ख़राब होते हैं, डैमेज होते हैं, घिसते हैं, चेंज होते हैं, जिनके कारण कंपनीज़ की जो सेल होती है, यानी कि टायर कंपनीज़ की जो सेल होती है टायर्स की, उसमें थोड़ी सी गिरावट है। मैं ये बात मेरे अंदेशे से, मेरे अंदाजे से, और जो मैं समझ में आ रहा है मुझे, जो मैं समझता हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। क्योंकि कोरोना में आप खुद भी जानते हैं कि जितनी गाड़ी पहले आपकी चलती थी, जितना आवाजाही आप करते थे, क्या आप करते हैं आज? लोगों का आना जाना कम है, लोगों का गाड़ी चलाना बंद है, लोग गाड़ी भी चलाते तो कम चलाते हैं, ऑनलाइन ऑफिसेज चल रहे हैं। लोगों का आवाजाही कम होने के कारण जो भी गाड़ी से टायर्स का जो कंजम्पशन होता था, डैमेजेस होते थे, चेंज होने की जो प्रक्रिया होती थी, चेंज होने के कारण जो सेल की ग्रोथ होती थी वो रुक गई है। स्कूल ट्रांसपोर्टेशन तो रुका हुआ ही है, कॉलेज ट्रांसपोर्टेशन जो बच्चों को लाने ले जाने के लिए था वो रुका हुआ है ही। लोग एक तरह से दूसरी तरह आना जाना कम कर रखा है। अब ये देख लीजिए, जहाँ पे कुछ ऐसी सिटीज़ होती थी जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के लिए लोग बाग दूर दूर तक पढ़ने जाया करते थे, कोचिंग ले जाया जाता है, जैसे कोटा जैसी जगह है, वो वहाँ पे भी देख लीजिए कंजम्पशन कम हो गया। ऑनलाइन ही स्टडी चल रही है सारी। तो जहाँ पर आपका जो कंजम्पशन है मार्केट में अगर कम होगा तो नेचुरल सेल्स कम होगी, ग्रोथ कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तो उसी कारण आपके जो शेयर की जो ग्रोथ है वो रुकेगी और शेयर में भी डाउनफॉल आएगा। यही कारण है इसमें डाउनफॉल का। अब मार्केट पूरी तरीके से चल रहा है, मार्केट पूरी तरीके से जुलाई के बाद में जैसे स्कूल ट्रांसपोर्टेशन, ऑफिस सब खुल जाएंगे। कोरोना की लहर अब कहीं पर भी ऐसी नज़र नहीं आ रही है कि लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़े, ऐसा लग नहीं रहा है। मैं मेरे रिसर्च एनालिसिस बेसिस पे बता रहा हूँ बात, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें लगेगा पूरी तरीके से मार्केट खुलेगा तो नेचुरल है वापस से जो भी गाड़ियों के आने जाने से जो टायर की जो सेल है, जो कंजम्पशन है कंपनियों की, जो टायर की जो सेल है वो और बढ़ जाएगी। तो वापस से जब सेल्स बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, तो नेचुरल प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो नेचुरल शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। यही कारण मुझे नज़र आता है कि जिसका पिछले 2 साल का इफेक्ट अब नज़र आ रहा है। टायर कंपनीज़ की सेल्स में जो ग्रोथ थी वो कम है, मुझे ऐसा लगता है कम है। जी हाँ, कम है। उसका कारण यही है कि गाड़ियाँ घरों में खड़ी थी, आना जाना कम था और कंजम्पशन हो ही नहीं रहा था। गाड़ियों के आने जाने से टायर का जो कंजम्पशन होता है, जो सेल होती है वो कम हो रही थी। ये बात मैंने आपको 2-3 बार बता दी और ये बात मैंने आपको समझाने के लिए बताई है कि भाई आप इस बात को समझिए। अब मार्केट पूरी तरीके से खुल गया है, अब सेल्स वापस से बढ़ेगी, ग्रोथ वापस से होगी और इसके अंदर बूम आएगा। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी रिसर्च एनालिसिस का फ़ायदा लीजिए, बात को जानिए, पहचानिए और मानिए। अब आप देख लीजिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी जैसे बढ़ेगी, मार्केट पूरी तरह से खुल जाएगा, कंपनीज के प्रॉफिट से ग्रोथ आएगा। और मंदी कितनी हो, ट्रांसपोर्टेशन तो हमेशा चलेगा ही, ट्रांसपोर्ट से आना जाना तो होगा, मंदी कहीं पर भी जाए, मंदी से कोई लेना देना नहीं। टायर्स हमेशा चलेंगे, कंजम्पशन हमेशा होता रहेगा, कंज्यूमर गुड्स का, हमारे आने जाने का, सब चीज़ों में हम बाधा डाल सकते हैं लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में बाधा नहीं डाल सकते। ट्रांसपोर्टेशन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है किसी भी कंट्री की ग्रोथ का, ये हम सब जानते हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही ग्रोथ होती है। ट्रांसपोर्टेशन से ही चीज़ें इधर से उधर कंजम्पशन के लिए भेजी जाती है, यूटिलाइज के लिए भेजी जाती है, और ट्रांसपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, बन रही है मेरे चैनल मेरे साथ में, मेरी रिसर्च एनालिसिस के साथ में, और मेरी रिसर्च एनालिसिस का फ़ायदा आप भी लीजिए। आपको कोई चाहे कैपिटल की बातें बताए, चाहे आपको रेशोज़ की बातें बताए, उन सबसे कोई मतलब नहीं। इसमें सेल्स की जो डाउनफॉल है इसलिए प्रॉफिट का डाउनफॉल है, और इसी कारण शेयर में प्राइस का डाउनफॉल है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि क्या है। लेकिन फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने चीज़ बताई है यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर इस तरह की बातें आपको जाननी हो, पहचाननी हो, रीजंस जानने हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।